एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो 2 4 10 आदमी को मुर्गी पालने के लिए रखा था। राजा राजा है, एक दिन घूमने के लिए आया, मुर्गी सबको देखने के लिए आया, तो वजीर से पूछा कि भाई एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में 1 ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे मिलेंगे? बोले एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देगी? यहाँ कितना देती है आपके यहाँ? 1 अंडा दीजिए। बादशाह बोला कि जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह कर दो, जो 2 दे दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया। वजीर सब मुर्गी को जमा करके बोला कि खैरियत नहीं है, जान की बख्शी चाहती हो तो 2 अंडा दो। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी देखते हैं 1 ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर पकड़ा उसकी नट्टी, बोला तुमको डर नहीं हुआ जान का? 1 अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मुश्किल से 1 अंडा हम दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं हैं, हम मुर्गा हैं। पहली तकबीर अल्लाह अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलिए? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है बोलिए? दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? दुआ पढ़नी। यही दुआ अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल है? अरे बोलो भाई, कोई मुश्किल है? तो इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे जनाजे की नमाज। ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे यही कहेंगे मेरे बच्चों, रोजाना कम से कम 10 मिनट 5 मिनट अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास टाइम दो। मोहल्ले में मस्जिद है, मदरसा है तो मदरसे में 10 मिनट टाइम दो, या नहीं तो कम से कम इमाम साहब ही के पास में बैठ जाओ 10 मिनट कि हजरत ये दुआ हमको याद नहीं है, ये दुआ हमको याद करवा दीजिए, ये सूरत याद नहीं है हजरत हमको ये सूरत याद करवा दीजिए। कुर्बान जाइए, अफसोस का मकाम है ए नौजवानों कि वो बाप जो नाज व नाम में पाल कर बड़ा किया है, और वही बाप मेरा जब मर जाए उसके जनाजे को हम कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दुआ नहीं कर सके बाप के। हम बाप के लिए दुआ नहीं कर सके। यहाँ तो नहीं। अच्छा, ईद की नमाज, ईद की नमाज हमारा नौजवान लोग पढ़ता तो जरूर है, लेकिन इसमें जायद 6 तकबीरें हैं ईद की नमाज में। जनाजे की नमाज में जायद 4 तकबीरें हैं। कई तकबीरें हैं? ईद की नमाज में जायद कितनी तकबीरें हैं? बोलो भाई, कितनी तकबीरें हैं? अच्छा, मेरे नौजवानों को पते नहीं है कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बांधना है, पता नहीं है। अच्छा, सीखने की भी कोशिश नहीं करता। अल्लाह का बंदा नहीं जानते हो तो सीखो, ईद से पहले सीखो, रमजान में सीखो कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमें नमाज कैसे पढ़नी है। पहली तकबीर होगी हाथ बांधना है, फिर दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना है, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ बांधना है, फिर दूसरी रकात में हाथ छोड़कर छोड़ना। भाई कब उठाना है, कब बांधना है, पता तो चले। लेकिन बेचारे को पते नहीं, लेकिन नमाज तो पढ़ लेता है।
नमाज पढ़ लेता है पड़ोसी को देख कर, उठे लोगे भैया तो हाथ। वही हाल है। इमाम साहब को कहीं जाना था, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? मुक्तदियों में से देखा कोई नमाज पढ़ा देगा 4 टाइम का, हम नहीं रहेंगे। एक आदमी बोला कि पढ़ा देवे 4 टाइम ना, हम चिकेज गए। बोला नहीं जानते हैं ना? बोला कि खूब जानते हैं, नमाजें ना पढ़ाना, पढ़ा देंगे जाइए। जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, मैंने बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर असर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, मगरब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारा आगे बढ़े, कुछ भूल गया, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो फंस गया कि सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। सजदा 100 कर लेते, अगर नहीं है तो सब पकड़ेगा, काहे किया? और नहीं है कर लेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा परेशान हो गया। और बड़े बड़े शहरों में देखेंगे जहां मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिद होती है ना, तो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है। इमाम साहब उधरे से आएगा, दरवाजा खोलेगा, नमाज पढ़ाएगा, फिर निकल जाएगा। बीच मस्जिद से नहीं आते। हमारी मस्जिद में भी ऐसी दरवाजा, उधर ही से इमाम साहब आएंगे, नमाज पढ़ा के फिर दरवाजा खोल के निकल गए। ये बेचारा सोचा कि सजदा 100 नहीं है, करेंगे तो ये लोग पकड़ेगा, अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। मसाला पता है ये नहीं, बोला चेक आइडिया चाहे और दिमाग में। आखिरी रकात की सजदे में गया और चुपके से उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदा में। कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 7 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। तो नमाजियों में भी कितना लोग बेचैन रहता है ना। एक आदमी सोचे मौलवी साहब की भैल है, माथे ने उठावे जे। एक आदमी ऐसे देखा, बोले भैया मौलवी साहब नहीं जाओ, मौलवी साहब भागी गए। दीन सीखो नौजवानों, मेरे बच्चों दीन सीखो। दीन कब सीखोगे? कम से कम अपनी नमाज को मुकम्मल करो, कम से कम अपने सजदों को मुकम्मल करो, कम से कम क़याम को मुकम्मल करो। आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जलसा सीरतुन नबी का किया हो, नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का चलना कैसा था? नबी का खाना कैसा था? नबी का गुफ्तार कैसा था? नबी का बैठना कैसा था? नबी का सोना कैसा था? यही तो सीरत है। नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। नबी की सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नबी थे, कुर्बान जाओ, लेकिन फिर भी पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में, क़याम में, सुजूद में खड़े रहते थे। क़याम में खड़े रहते थे, पैर फूल जाता। अम्मा आयशा कहती, या रसूल अल्लाह आप तो मासूम हैं, इतनी इबादत क्यों है? आप तो बख्शे बख्शाए हैं या रसूल अल्लाह, फिर इतनी इबादत क्यों है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने खड़ा रहना, पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को जमीन पे सजदा करना, क्या तुम्हें ये नबी की सीरत नजर नहीं आ रही है? ए नौजवानों, तुम नमाजों को छोड़कर सिर्फ जुमा जुमा पढ़ेगा। यहाँ जुम्मन मियाँ बहुत है,
उसका नाम है जुम्मन मियाँ। भाई नमाज सिर्फ जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता भी नमाज है? बोलो भाई। ये 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? जुमा आप पढ़ोगे, 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? भाई सबको पढ़ना है ना, सबको पढ़ना है ना। कुर्बान जाओ। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, खिलाड़ी है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो नौजवान मेरा बच्चा वो जानता होगा, हाशिम अमला नाम है। 24-25 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, क्रिकेटर है, बड़ा नाम कमाया है दुनिया में, बड़ी शोहरत है। कुर्बान जाइए। वो जब विकेट पर जब खेलता है ना, कोई खिलाड़ी जल्दी बॉलर उसको आउट नहीं कर पाता। क्यों जानते हैं? इसकी वजह क्या है? तो उनसे जब पूछा गया तो वो ये कहता है कि जब मैं विकेट पर जब मैं बैटिंग करता हूं तो मेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र होता है। और कुर्बान जाइए, रमजान में के महीने में क्रिकेट खेलने के लिए कोलकाता आया तो पूरा महीना रोजा रख कर टेस्ट खेला, एक भी रोजा नहीं तोड़ा। इतनी बड़ी दाढ़ी। और जानते हो, उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि सब ये खिलाड़ी जो हैं, ये इनके बीच में आप रहते हैं अकेला, इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो हाशिम अमला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मैं इन लोगों के दरमियान रहता हूँ। ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ये लोग मेरे करीब नहीं आते हैं। जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ ये लोग मेरी करीब नहीं आते हैं। मेरे सामने ये लोग शराब नहीं पीते हैं, मेरे सामने ये लोग बाअदब रहते हैं। और कुर्बान जाइए, साथी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। ए बेटा, बेटा कहाँ लगाया क्या? जो ना जल्दी है भाई, जाने दो जल्दी, पोजीशन ठीक नहीं है। वाह बेटा वाह। अरे बच्चा आया था, 500 का नोट दिया है, असली है। नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली तो चला के देखा। जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो चंदा में चल जाएगा। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला, भैया चला दिलो से। बोला की चले ले रे? बोले नहीं चला दिले। बोला क्या चला है? बोला एगो नमरी रहा, फटल का रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे पूर्णिया को, लब्बा खोसकी बाग रंगपुरा लोहजर, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला शेर पढ़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। ये बच्चा ने 500 रुपया मुझे दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते हैं नबी की सीरत, नमाजों का कायम करना। मेरे बच्चों, नमाज तुमसे क्या मांगती है? देखिए, जहां पर अल्लाह ने आपको 24 घंटा दिया, दिन रात मिलाकर कई घंटा दिया? बोले भाई कई घंटा दिया? 24 घंटे में आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते?
24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। 24 घंटा जहां मेरा अल्लाह हमको दिया है, हम दुनिया कमाने के चक्कर में लगे हैं, वहीं पर 1 घंटा हम अल्लाह के लिए निकालेंगे। हर नमाज क्या मांगती है? 10 मिनट। फजर की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, जोहर की नमाज पढ़ेंगे 15 मिनट, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, इशा की नमाज पढ़ेंगे 20 मिनट। कितना वक्त लग जा रहा है। और कितना लोग कहते टाइम मैनेज, हमरा ठीक फुर्सत मिले हजरा ना, फुर्सत नहीं चाहिए। अच्छा, जब ठोकैया पड़ेगा कब्र में तब तो फुर्सते मिलेगा। नमाज के बोलो ना काजा छे, नमाज के बोलो ना काजा छे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। काम को, नमाज को ये ना बोलो कि काम है, हम पहले काम करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, बल्कि काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने उसको पकड़ा कि अल्लाह का बंदा, अब वो भैंस पालता था, 20-25 को भैंस था, तो भैंस थी, तो कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में रहेगा, आखिरत के बारे में कुछ सोचा, कब्र के बारे में कुछ सोचा, हशर के मैदान के बारे में कुछ सोचा, मौत है, मर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा? बोले नहीं मौलवी साहब बात ठीक है, लेकिन तू देखे जो ना कितना परेशान रह जाए, भैंसे लगा परेशान। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ना तेरी रोजी बढ़ा देगा। बोला कैसे? बोले रे भैंस दूध देती है ना, 10 किलो देती है ना, तो तुम नमाज